देखिए जो आपने वो वीडियो लेक्चर नंबर 1 तो हो गया हमारा, और इसमें हमने कुछ सवाल किए। अब हमारा है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड है इस पूरे चीज़ का बेस है, और जितने भी आगे आने वाले चैप्टर हैं आपके, जैसे कि आपके चैप्टर हैं रेजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, सेंसिटिविटी एनालिसिस, ड्युअलिटी एंड इंटीजर प्रोग्रामिंग, है ना। ये सारे चैप्टर ही इस चैप्टर के सिंप्लेक्स मेथड पे ही बेस है। तो सिंप्लेक्स मेथड को आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सके उन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। जितने मैं मेथड देखिए, जो मैं मेथड बता रहा हूँ मेथड तो सेम रहेगा, है ना। सवाल सॉल्व करने आपके ऊपर है। आप जैसे कि मैं एग्जाम्पल नंबर 1 करवा दूंगा, है ना। जो बड़े बड़े सवाल हैं मैं उनको आपको सॉल्यूशन दे दूंगा सॉल्व करके, और उनको समझा दूंगा एक आध तो, है ना। बाकी आपको खुद ही करने हैं, क्योंकि देखिए वीडियो लेक्चर में इतना नहीं हो पाता कि आपको हर चीज़ डिटेल में एकदम छोटे छोटे पॉइंट को बता पाऊँ। आपको खुद भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और देखिए जब कोई चैप्टर हम शुरू करते हैं, हम सोच देखिए इसका बेस बताएं हैं। बेस बताने का देखिए महत्व क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। थर्ड ईयर में मैंने ये चैप्टर, जब मैंने बुक पढ़ी थी थर्ड ईयर में ये, तो मैंने हर चीज़ को किस तरह से देखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बेसिस, है ना, जो बेस होते हैं चैप्टर को, हमें खुद पढ़ने पड़ते हैं। वो बात है कि आपके पास बुक नहीं है, ठीक है। वो बुक की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है। जैसे कि मैंने ये जो छोटे छोटे पॉइंट थे, हर चीज़ को रंग कर रखा है बिल्कुल, कि कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना। देखिए ये पेन से रंग के कोई कौन कौन से कहाँ पे पॉइंट निकालना, ये चीज़ हमें खुद पढ़नी पड़ती है। हम अगर टीचर हमें सवाल सिखा देता है तो वो चीज़ हमें खुद देखनी पड़ती है कि कौन क्या चीज़ खुद होती है। देखिए जिस तरह से ये मैंने हर चीज़ को पॉइंट करा है। और देखिए इस वाले चैप्टर में आप देखिए, ये मैंने कभी पढ़ी थी तो जब की है ये मेरी, हर एक थ्योरम को, हर थ्योरम में कहाँ कौन सा पॉइंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आप खुद का इतना वो बनता है कि आप खुद पढ़ें इस चीज़ को, बेस को खुद खुद करें। अगर टीचर आपको सवाल करवा रहा है, अब वही बहुत है आपके लिए। तो जो चीज़ आप नहीं समझ सकते, बाकी जो आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश तो सब पे आती है पढ़नी हो, तो आप खुद पढ़िए इन चीज़ों को। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से शुरू करता हूँ मैं आपका सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड के लिए देखिए हमें क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से, और लिखा होगा कि सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करके दिखाइए। देखिए सिंप्लेक्स मेथड पे भी हमारे दो मेथड है। आप पहले तो आप उसको छोड़िए, आप एक बार ध्यान दीजिए कि सिंप्लेक्स मेथड जब आप पढ़ोगे तब उससे पहले आप एक बार वो देखना, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म और मैट्रिक्स फॉर्म निकाली थी, तो उन चीज़ों को देखिए। पिछले सवाल करवाओ उसमें मैट्रिक्स फॉर्म यूज़ हुई, अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इसमें यूज़ होगी। मतलब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जिनमें क्वेश्चन को हम इक्वल करते थे किसकी मदद से, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल की मदद से। तो देखिए किस तरह से आप हमें वैल्यू दे रखी है, मैक्सिमाइज जेड बराबर 40x1 35x2, सब्जेक्ट 2 दे रखा है हमें 2x1 3x2 लेस देन 60, 4x1 3x2 लेस देन 96, और x1 और x2 हमारे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन से जो 0 से बड़े होंगे। अब क्या करेंगे देखिए, चेंज कंस्टेंट्स, जो हमारे कंस्टेंट की वैल्यू है ना ये वाली है ना, कंस्टेंट इन इक्वेशन, चेंज कंस्टेंट इन इक्वेशन, यानी इक्वेशन कौन सी थी, इक्वल के बराबर होती है, यानी हम कंस्टेंट को इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। मेरी राइटिंग में मत जाना, बस आप बोलते हुए समझ लेना मुझे, ठीक है। अब देखिए 2x1 प्लस 3x2, 2x1 प्लस 3x2, ये लेस देन वाली कंडीशन है। लेस देन वाली कंडीशन में हम इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यानी कि हम इसमें स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देंगे। तो स्लैक वेरिएबल को जब हम ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे x1 और x2 तक वैल्यू दे रखी है, x2 तक, यानी x3 ऐड कर देंगे इसमें हम इसको बड़ा इक्वल करने के लिए, यानी कि x3 बराबर हो जाएगा 60। और सेम अगले क्वेश्चन में 4x1 प्लस 3x2, देखिए x1 यूज़ हो चुका है, x2 यूज़ हो चुका है, x3 यूज़ हो चुका है, तो नया वेरिएबल करेंगे x4 यूज़ कर लेंगे इसको इक्वल करने के लिए 96। और अब क्या लिख देंगे कि x1 x2 x3 और x4 हमारे क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए पुट करेंगे हम x1 और x2 बराबर हम 0 इसलिए पुट करेंगे जिससे हम इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन निकाल सके। इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, देखिए x1 x2 जो है पुट कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो आप इसी क्वेश्चन देखिए जब ये 0 हो जाएंगे तो x3 बराबर इसको हो जाएगा, x3 बराबर हो जाएगा 60 के, और x4 बराबर हो जाएगा हमारे 96 के। ये हमारे इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे। और फिर हम इसको क्या लिख देंगे, देखिए मैक्सिमम z बराबर 40x1 35x2 प्लस हमने x और x3 जो लिए थे वो हमने क्या लिए थे, वो हमने स्लैक और सरप्लस वेरिएबल सरप्लस स्लैक वेरिएबल हमने क्या करा है, वो अपने पास से कराया है ना हमने। तो उसको लिख देंगे 0x3 0x4, क्योंकि उनका कोई कॉन्स्टेंट, उनका कोई वो होगा ही नहीं कोफिशिएंट।
अब देखिए हम किस तरह से सॉल्यूशन, किस तरह से हम इसकी टेबल बनाएंगे सिंप्लेक्स मेथड की। देखिए बी सी बी यहाँ एक्स बी की वैल्यू, ये हमारी सी जे हमारे वही होते हैं 40 35 ये सब, और हमारी एक्स बी होते हैं हमारे कि नहीं वेरिएबल्स हमारे। अब देखिए आप खुद समझ जाएंगे जब मैं आपको टेबल में एक क्वेश्चन के मान रख कर दिखाऊंगा। देखिए जो हमारे एक्स बी हैं, एक्स बी हमारे वो हैं जो हमारे जैसे कि x1 x2 x3 है ना, वो हमारी जितनी कितनी वाली x4 तक गई है ना, अब उनको y में कन्वर्ट कर लीजिए, y1 y2 y3 y4। अब देखिए जो नहीं को ये वाली क्वेश्चन इस वाली मैक्सिमम चार्ट से देखिए x1 यानी कि y1, x1 और y1 मतलब समझ से ही मैं समझ लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन टेबल के जो टेबल में है वो केवल हमने y1 यूज़ करा है, लेकिन वो x1 के बराबर ही सेम है बिल्कुल। ठीक है, जो कुछ कोफिशिएंट है 40, उसको ले लीजिए के सी जे की वैल्यू जो है वो 40 35 0 0। ठीक है, वैल्यू लिख ली हमने। फिर इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लीजिए, जैसे 2 x1 के कितना है 2, तो 2 यहाँ 3 यहाँ 1, और यहाँ x4 क्या होगा 0 ही होगा जब यहाँ है ही नहीं। तो सेम अगले उससे देख लीजिए 4 फिर 3 फिर यहाँ 1 यहाँ पे 0, और जो हमारी 60 की और ये 96 वाली वैल्यू है 60 और 96 है ना, वो हमारे आ जाएंगे। देखिए उनको छोड़िए आप x3 अब यहाँ लिख लीजिए। देखिए जो भी हमारा आइडेंटिटी बनी है यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए A0 आइडेंटिटी एलिमेंट तो आप जानते होंगे, इसे मैट्रिक्स सामने पड़ी होगी, तो 1 0 0 1। तो जो हमारी आइडेंटिटी बन रही है आइडेंटिटी वाले उनको यहाँ पर लिख लीजिए कि बी की जगह y3 y4, और सी बी की वैल्यू कौन सी हो जाएगी हमारी 60 और ये यानी कि देंगे सॉरी एक्स बी की वैल्यू हो जाएंगे 60 और 96 60 और 96, और इसका कोफिशिएंट क्या है हमारा कोफिशिएंट देखिए 0 0, तो कोफिशिएंट आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। बस आप इस टेबल को देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, आप जितनी बार बनाओगे उतनी आ ही जाएगी। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं इस टेबल को। अब इस टेबल को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा वर्क बनता है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 2 गुणा 0 कितना आ जाएगा 2, 2 गुणा 0 आ जाएगा हमारा 2, प्लस 4 गुणा 0 4, सॉरी जी अरे यार 2 गुणा 0 0, 4 गुणा 0 0 कितना आएगा 0, माइनस कोष्टक का बंद करके माइनस करना 40, यानी इस वाले 40 से और जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस 0 40 आ जाएगी ना, ठीक है ना, तो 40। अब देखिए 3 गुणा 0 3 गुणा 0 0, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 35 में से 100 हटा दीजिए, क्या जाएगा 35। 1 गुणा 0 क्या जाएगा 1, सॉरी 0 0 गुणा 0 0 आ जाएगा, और 0 में से माइनस करो 0 को तो कितना है 0 ही आने वाला है। उसी तरह से ये भी आ जाएगी कि 0 0 1 गुणा 0 0 0 0 माइनस 0 0। अब आप एक बात करो, इतनी तो आ गई आप पर टेबल बनानी। अब टेबल में हम जो ना चुनते हैं इनकमिंग वेक्टर, हमारा इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, तो इनकमिंग वेक्टर हमारा होगा जो भी हमारी इन सब में नीचे वाली में मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 40, तो ये क्या आ जाएगा हमारा इनकमिंग वेक्टर जो हमारा इनकमिंग वेक्टर है, उसी इनकमिंग वेक्टर से हम जैसे 4 और 4 2 आए ना इनकमिंग वेक्टर, तो 4 से हम भाग देंगे 96 में, क्योंकि हमारा ये इनकमिंग वेक्टर है। तो 4 से जब 96 में भाग देंगे तो क्या आएगा, और जो 4 से 96 के भाग देने के बाद क्या लिखेंगे हम उसे यहाँ पे लिखेंगे एक्स बी के यहाँ नीचे, यानी एक्स बी बटे, अब देखिए इनकमिंग वेक्टर कौन सा हमारा y1, तो लिख देंगे एक्स बी अपॉन y1, यानी हमें जो ना एक्स में भाग दे रहे हैं किससे y1 से, ये चीज़ तो लिख रही है यहाँ पे। तो देखिए 4 से 96 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। अब भाग दे के देख लिया, मेरी बात को समझ खुद से ट्राई करना टेबल बनाने के बाद इसको। तो देखिए 24 और फिर 2 से जब 60 में दोगे तो कितना आ जाएगा 30। अब आप एक बात देखिए यहाँ पर इस वाली वैल्यू में 30 और 24 में से क्या कौन सा छोटा है, मिनिमम कौन सा है, ये मिनिमम है ना, जो हमारा मिनिमम है, जो हमारा मिनिमम वैल्यू है। अब देखिए ये मिनिमम वैल्यू आई है तो इस वाली रो में आई है, इस वाली रो में, और हमारा इनकमिंग वेक्टर कौन सा है ये वाला y1 वाला, और रो कौन सी में आई है हमारी मिनिमम इसमें, तो हमारा जो ये वाली वैल्यू है ना, ये कहेंगे की एलिमेंट, इसको कहेंगे की एलिमेंट, इसको जब की एलिमेंट कह देंगे, ठीक है ना, की एलिमेंट। अब आप एक बात देखिए, जब की जहाँ की एलिमेंट आया ना उस वाली रो में देखिए आइडेंटिटी, जो हमारे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कहाँ बनना था XY और X3 और Y3 और Y4 के बीच में, तो जो
जो इसमें आइडेंटिटी होगी ना वो हमारा कहलाएगा क्या, आउट गोइंग वेक्टर हो जाएगा हमारा आउट गोइंग वेक्टर। तो हमारा आउट गोइंग वेक्टर हो गया। तो अब देखिए ये होगा हमारा आउट गोइंग वेक्टर। अब जो हमारा इनकमिंग, जो हमारा की एलिमेंट है, अब हमें अगले टेबल बनानी है। अगले टेबल सेम ऐसे उतार देनी है। अगले टेबल में क्या करना है हमें, अगले टेबल में हमें जो 4 है हमारा की एलिमेंट, उसको हमें करना है 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, देखिए थोड़ा सवाल जो है ना कैलकुलेटिव होगा। कभी कभी तो ऐसा होगा आपकी वैल्यू कितनी गलत आ जाएंगे और पूरा सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से मोटापा कम हो जाता है, सॉरी एक्सरसाइज करने से। तो आप करते रहिए, y1 y2 y3 y4, 35 0, ये हमने वैल्यू से हमने सुधार ली और या y1 नहीं आएगा ये, ठीक है। हाँ एक बात और देखिए, अब अगले टेबल में, अब जो अगले टेबल बनाएंगे हम क्या करेंगे, हमारा y1 तो एंटर हुआ था और बाहर कौन सा हुआ था y4, y4 क्यों से आउट गोइंग है ना, तो इस y4 को हम निकाल देंगे, उसकी जगह लिख देंगे y1, यानी y1 लिख देंगे। और y1 का जो हमारा वो कितना है, सीजे कितनी 40 वाली, तो 40 को यहाँ लिख देंगे हम। और ऊपर y3 है, ही है हमारा y3 0। आप जब एक सवाल सीख जाओगे ना सही से, बाकी के सवाल आप सब सीख जाओगे, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ इसको काफ़ी। अब आप देखिए हमें क्या बनाना था, इसको 1 बनाना था। इसको 1 बनाने के लिए किस तरह से 1 बनाएंगे, 4 में 4 से भाग दे दो, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या जाएगा 1। तो जब इसमें 4 से दिया ना तो इसकी पूरी रो में सेम ऑपरेशन लगा होगा, यानी सब में 4 से भाग दे दो आप, तो 3/4, 0 में किसी से भाग दो 0 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4 ध्यान से, ठीक है ना। और 96 में 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ गया। इतनी बात देख लीजिए आप, इतनी आगे इतना ज़्यादा टेबल बना लोगे आप। अब जो हमारा ऊपर देखिए 2 है ना 2, इस दो को जो जो भी हमारा की एलिमेंट होता है उस वाली वैल्यू को तो हमें 1 बनाना होता है, और जो उससे ऊपर वाली वैल्यू है उसे बनाना होता है हमें 0। अब उसे 0 हम किस तरह से बनाएंगे, उसे 0 बनाएंगे हम हेल्प से, किसकी हेल्प से, देखिए अब इसको, जो ये वाली रो है ना, इस वाली रो को मैं इसमें से घटाऊँ। दूसरी बात देखिए, देख यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी रो में, क्योंकि देख जो मैं यहाँ ऑपरेशन लगाऊंगा पूरी रो में लगाएगा ऑपरेशन, ये बात ध्यान रखना। यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा 2, और 2 में से 2 हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया अब सारी में, 24 दूनी क्या हो गया 48, सॉरी 24 दूनी 48 हो गया ना। देखिए 60 माइनस 24 दूनी क्या हो जाएगा 48, तो यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 48, क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 12। देखिए जब यहाँ 2 की मल्टीप्लाई जाएगी कितना हो जाएगा 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3/4 गुणा 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 ही कट जाएगा तो क्या जाएगा 3/2 है ना। तो 3 माइनस 3/2, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे, तो 3 माइनस 3/2, तो 2 दूनी 2 3 6, 6 माइनस 3 यानी कि 3/2, क्या जाएगा यहाँ पे 3/2। देखिए 1 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, यानी 0 गुणा 2 क्या जाएगा 2, और यानी कि 1 में से जब 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पे, सॉरी 0 में गुणा करेंगे 2 की तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, और 1 में से जब 0 घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 ही। अब देखिए 0, पहले यहाँ पे 2 गुणा करोगे, जो यहाँ पर 2 गुणा करोगे तो 1/4 गुणा 2, 2 से 4 कट जाएगा कितने बार 2 बार, तो 1/2 आ जाएगा, तो 0 माइनस 1/2 यानी कि माइनस के 1/2। यहाँ तक टेबल आपको समझ आई, बिल्कुल आ गई होगी, मैंने काफ़ी धीरे धीरे समझाया। आप बोल जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कमांड करिए और आप रफ पे करके देखिए पहले इस सवाल को। और हम डी जे की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा जे की वैल्यू किस तरह से, डेल्टा जे की वैल्यू निकालेंगे हम सेम वही तरीका जैसा आपका पिछली टेबल में बताया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, फिर उनको ऐड कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। देखिए 40 गुणा 1 40, 0 गुणा 0 0, यानी 40 गुणा 1 40 प्लस 0, यानी 40 ही आ जाएगा, 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा 0। मैं आपको यहाँ पे समझाता रहूँगा, पर आपको समझाऊंगा तो फिर अलग से पेज लेना होगा मुझे, मैं ले लेता हूँ पेज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सवाल। अब देखिए 3 गुणा 2, 3/2 गुणा 0 0, ठीक है, 3/2 गुणा 0 प्लस 3/4, 3/4 गुणा 40, 3/4 गुणा 40, देखिए 10
10 से 10 बार चला जाएगा यहाँ से। देखिए 3/0 क्या आ जाएगा हमारा 0, 0 प्लस 3 × 10 30, क्या जाएगा 30 आ जाएगा। और जो 35 है ना, अब इस 35 में से 30 को माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 5, तो यहाँ जाएगी हमारी वैल्यू 5। तो 1 × 0 0, 0 × 40 0, तो 0 - 0 0। देखिए माइनस के 1/2 यहाँ गुणा 0 में करेंगे, आ जाएगा 0, 1/4। अब देखिए यहाँ पे 1/4, 1/4 गुणा 40, तो कितना जाएगा 10। तो 0 - 10 क्या जाएगा, हाँ -10। अब तो देखिए यहाँ तक आ गया आपके समझ में। अब हमारा कौन सा होगा, देखिए इनकमिंग वेक्टर कौन सा होगा। इनकमिंग वेक्टर होता है हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है। मैक्सिमम नंबर कौन सा हमारा, ये जो हमारा मैक्सिमम नंबर है ये। अब क्या करेंगे, अब हम XB भाग देंगे Y2 से, Y2 से, क्योंकि Y2 हमारा इनकमिंग वेक्टर है। इसमें इस 24 में भाग देंगे, तो देखिए 24 गुणा 24 से भाग देंगे इसमें 3/4 से। जब 3/4 से भाग दोगे 24 में, तो क्या हो जाएगा 24 गुणा 4/3 हो जाएगा। ये वाली उल्टी वैल्यू हो जाती है ना। तो देखिए यहाँ से 8 पेड़ चला जाएगा, यहाँ से ये 8 पेड़, तो 3 × 8 = 24 और 8 × 4 = 32। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 32 वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ पे। ओके, जब हमारी वैल्यू 32 आ जाएगी यहाँ पे, तो सेम अब देखिए 12 गुणा 2/3, यानी कि 3/2 से जब भाग दोगे तो पलट जाता है ना, वो 2/3 हो जाएगा ना। तो देखिए 3 चौक यानी 4 दूनी 8, 8। तो अब आप देखिए इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ऊपर वाली मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जो मिनिमम वैल्यू है ना, उसी रो में हम, जो हमारा इनकमिंग वेक्टर वाली कॉलम था, जो मिनिमम वाली रो है और जो हमारा इनकमिंग वाला वो था, उसको हम की एलिमेंट घोषित कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा की एलिमेंट। और हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। और उससे पहले एक काम और करेंगे कि ये तो हमारा इनकमिंग वेक्टर हो, ये हमारा हो, तो जो इस वाले उसमें रो में जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हमारा, जिसका वैल्यू जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा था ना, उन्हीं वाली वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये 1 है यहाँ पे, यानी इसमें कौन सा आइडेंटिटी 1 है, तो इसको हम आउटगोइंग वेक्टर घोषित कर देंगे। ओके, तो अब देखिए, अब अगली टेबल बनाते हैं। अगली टेबल मैं कैसे बनाऊँ, यहाँ तक जगह ही नहीं बची अब। तो देखिए BCB CJX यहाँ XB का मान आ जाएगा, XB का मान ये हो गया हमारा। इधर रखे थे हमारी Y1 Y2 Y3 Y4, और हमारी ये है 40 35 0 0। अब देखिए आप इस वाले टेबल को जो ना पहले उतार लीजिए ऊपर, क्योंकि आपको आसानी होगी सवाल करने में। फिर मतलब मैं ही उतार लूँगा, मेरे पास तो और दूसरा सॉल्यूशन है, मैं तो वहाँ से देख लूँगा इसमें लिख के वहाँ पे। तो अब देखिए, अब मैं उतार के जब करता हूँ ऐसा, उस पर यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए जैसे कि हमारी सेकंड टेबल ये है, हमारी सेकंड टेबल। अब सेकंड टेबल से हमें बनानी है। अब मैं इसको यहाँ पे यहाँ तक आपको दिख रहा होगा ये आराम से। अब देखिए जो हमारी सेकंड टेबल है, सेकंड ये टेबल से देखिए यहाँ पे क्या एंट्री कहाँ से हुई हमारी Y2 से। अब हमारी आउटपुट कौन सी हुई Y3 से। तो जो हमारी Y3 निकली है ना, उसकी जगह यहाँ पे Y2, जैसे यहाँ देखिए यहाँ Y2 है ना, ये सॉरी Y3 है ना, तो इसलिए लिख देंगे हम Y2 जब एंट्री हो जाएगी Y2 से, तो Y2 का क्या था हमारा CJ 35 तक आ जाएगा। हाँ 35, यहाँ Y1 है ही, तो Y1 ऐसे कैसे लिख देंगे, छोड़ देंगे। थोड़े सवाल हार्ड हैं इसके, लेकिन सिंपल है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव ज़्यादा है, टाइम लगता है सवालों में, फिर ना बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है बैठे बैठे भी इतनी देर तक। तो क्या करेंगे, हमें इसको क्या बनाना था, 1 बनाना था अगली टेबल में, यानी Y2 वाली यहाँ पर 1 बनाना था। ठीक है, 3/2 है, इसको 1 कैसे बनाएंगे हम, 2/3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 1। और देखिए 0 0 0 रहेगा। अब एक में 2/3 से गुणा कर दोगे तो 2/3, और माइनस के 1 देखिए, -1/2 गुना 2/3 कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, -1/3 आ जाएगा, -1/3। अब आप देखिए 12 है यहाँ पर, 12 में गुणा कर दोगे 2/3 से, क्योंकि इसको हम 1 बना रहे हैं ना सर, तो हमने जो जहाँ ऑपरेशन लगाया उसकी पूरी रो में वही ऑपरेशन लगेगा पूरी रो में। देखिए 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 से गुणा करेंगे। देखिए 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर 8। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर अब ये वाली वैल्यू, अब
इसको तो हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया, तो उसके नीचे वाला जो भी होगा या फिर उसके ऊपर वाली जो भी होती है, मतलब उसमें रो होती हैं, ठीक है ना, उनमें क्या करते हैं, हम इसको 0 बनाते हैं। और हमें इसको 0 बनाना है। अब एक बात आप गौर करिए, इसको 0 किस तरह से बनाऊंगा मैं, इसको 0 अगर मैं जब बनाना चाहूँगा तो मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आप एक बात गौर करिए, अगर मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए 3/2, मैं अगर गुणा मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 1/2 की, तो क्या हो जाएगा 3/4। और जब 3/4 हो जाएगा, है ना, तो फिर इस 3/4 से मैं इस वाले माइनस कर दूंगा 3/4 में, है ना, यानी इस वाले को यूज़ करके इसको मैं इसमें से घटा दूंगा। तो देखिए अब या तो देखिए, या तो आप ऐसे करिए फिर, या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप जो ये वाली है ना, इसमें 3/4 है तो 4/3 से गुणा कर लीजिए, इसको 1 बना लीजिए और सारे में यही लगा दोगे ऑपरेशन, जो इसमें आप लगाया ना, फिर इस वाले एक में से, सॉरी इस वाले एक में से इसको हटा देना, फिर 0 आ जाएगा। नहीं, आपके पास तरीका बहुत है, बस आपको 0 लाना है। 0 आप किस तरह से लाना, तो वो सारे ऑपरेशन फिर उस पूरे रो में लगा देना, उसी रो में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको पहले यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लेक्स बैठते हैं सवाल इसके भी। देखिए 12 है, जो यहाँ पे जो 12 है, 12 में अगर मैं 2 से भाग कर दूँ तो क्या जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं आपको यही बता देता हूँ, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, आप पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ऐसा। देखिए जब इसमें मुझे 1/2 से गुणा करनी है ना, 1/2 यानी कि हमें 2 से भाग करना है, सीधी सीधी बात ही है, ठीक है ना। 16 में जब 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 6, और इसमें से घटाना है ना, 24 में से, क्योंकि हमें से 0 बनाना है। तो देखिए 24 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 18, ठीक है। अब 0 है, 1 माइनस 0 गया तो क्या होएगा, 1 ही आ जाएगा। अब देखिए 3/4 है, और जब यहाँ 2 से भाग दे देंगे, यहाँ भी 3/4 हो रहा होगा ना, तो 3/4 में से 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब आप देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1/2 आ जाएगा, 1/2 है ना, ये लिखिए मत यहाँ पे, 1/2, तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1/2 तो माइनस के 1/2, 1/4 रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के 1/4, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 1/4, यहाँ भी माइनस के 1/4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे ना हम, देखिए ऐसे हो जाएगा ना यहाँ पे, तो फिर कि 1/4 हो जाएगा, ये वाला तो 1/4, ये वाला 1/4, फिर इस वाले में 1/2 है ना, तो 2 से भाग कर देते क्या हो जाता है, ये भी 1/4 हो जाता, तो माइनस माइनस 1/4, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2, यानी कि 4/2, यानी कि 1/2 ही आ जाएगा टोटल, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यहाँ पे माइनस के 1/2 आ जाएगा ये हमारा। अब आप देखिए, अरे कहाँ गए वो, और हाँ इस सारी वैल्यू को आप प्लस कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1/4 जब माइनस करेंगे, प्लस करेंगे 1/4 में, तो 1/2 आ जाएगा ना, आधा। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब उसमें देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ, या फिर आप लिख ऐसे, मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। सिंस ऑल, देखिए जो हमारी यहाँ पर डेल जी के, अब आप एक बात गौर करिए, अब आप इसी टेबल में देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 0 गुणा 35 35 आ जाएगा, 1 गुणा 40 40 आ जाएगा, 40 माइनस 40 0। अब देखिए 1 गुणा 35, यहाँ 0 गुणा 40, तो 35 35 गुणा 1 यानी 35, यानी 35 प्लस 0 गुणा 40 तो 0 होता है, तो 35 माइनस 35 क्या जाएगा, 0, यहाँ 0 आ जाएगा। सेम उसी तरीक़ा से इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ 0 यानी कि जहाँ 0 है तो 0 में से हटा दीजिए, ठीक है, माइनस के 10/3, और ऐसे माइनस के 25/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो ये वैल्यू आ गई, तो आपने एक बात गौर करी इस वाले सवाल में, जो ये हमारी डेल जी की वैल्यू आई है 0 0 माइनस 10/3 और 25/3, तो ये सही वैल्यू क्या है, 0 है या फिर 0 से छोटी है। तो देखिए सीन्स ऑल डेल जे की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है फिर 0 के बराबर है, सो सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। तो सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल, यानी हमारे सॉल्यूशन में। और एक बात और देखिए अब यहाँ पे x1 यानी y1 की वैल्यू आई है ना, y1 की वैल्यू कितनी है, 18, लेकिन वही है x1 की वैल्यू, जो x1 की वैल्यू कितनी है 18, और x2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 8, यानी x1 की वैल्यू कितनी है 18, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8। तो अब मैक्सिमम जेड का मान निकालना है, मैक्सिमम जेड का मान किस तरह से निकालेंगे, मैक्सिमम जेड की जो वैल्यू दे रखी थी ना हमें यहाँ पे, जेड बराबर 40x1 प्लस 35x2, तो 40 गुना x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 18, तो 40 गुना 18 प्लस 35 गुना 8 लिख के हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 1000, यानी 720 प्लस 280 1000 वैल्यू आ जाएगी। सेम अगला क्वेश्चन भी हमारा, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए हमारी है ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा,
एग्जाम नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारा ये दे रखा है। देखिए समझाने में जितना समय उसको लगा है ना, 25 मिनट के आसपास लग चुके हैं एक सवाल को समझाने में, है ना। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है भैया वो आप खुद करिए ये चीज़, है ना। सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है सब चीज़ का, सारे सवाल इसी तरह से होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं मुझसे कॉल करके, बाकी सब कुछ इस तरह सॉल्यूशन होंगे। चलो फिर ये भी है, यानी मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूँ, मैं एग्जांपल समझा देता हूँ या फिर आप क्वेश्चन समझ लीजिए। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, एग्जांपल तो आप खुद भी कर लोगे यहाँ से देख देख के। क्वेश्चन नंबर है आपका ये, और अभी तो मैक्सिमम वाले हो पाए, अगली वीडियो लेक्चर में मैं आपको मिनिमम वाले भी समझा दूंगा। क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेज नंबर 174 पे। अब मैं एग्जांपल नंबर इसको करवा देता हूँ, फर्स्ट के तीसरे को करवा दे रहा हूँ आपको, और ये सेकंड भी आपको करना है, ठीक है, मिनिमम वाला। देखिए किस तरह से, देखिए सवाल तो मैं दे रखा है, यही सवाल दे रखा है। तो देखिए सवाल हमने पूरा उतार लिया यहाँ पर, चेंज कंस्टेंट विद द हेल्प ऑफ स्लैक आंसर प्लस वेरिएबल। तो देखिए यहाँ लेस देन वाला साइन है, तो क्या करेंगे, देखिए एक्स, देखिए x1 x2 x3 x3 तक वेरिएबल यूज़ कर चुके हैं मैंने, x4 x5 x6 यूज़ करेंगे हम, अगर हम स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x4 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को इक्वल करने के लिए, तो 60 हो जाएगा। फिर 40x1 प्लस 4x2 प्लस 4x3, फिर x5 यूज़ कर लेंगे अगली इक्वेशन में, क्योंकि जो ना हमारा फिर x4 यूज होगा, x5 यूज़ कर लेंगे हम, 72 इक्वल हो जाएगा। फिर x6 यूज़ कर लेंगे, 100 के बराबर हो जाएगा। तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो पुट x1 x2 x3 0 रख लेंगे, जिससे हमारी x5 x4 x5 x6 की वैल्यू निकल के आ जाएंगी, यानी हमारे इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन निकल के आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम मैक्सिमम जेड की वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम जेड की वैल्यू क्या है हमारी, जो ये देखिए 5x1 10x2 6 8x3 और x4 x5 x6 हमने अपने पास लिए, तो उनको 0 0 0 उनका कोफिशिएंट मान लेंगे हम उनको, यानी हम पूरे लिख लेंगे मैक्सिमम जेड। अब उससे आगे मैं आपको टेबल बना कर दिखा देता हूँ अब इससे, ठीक है। तो देखिए अब CJ XB BCB Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 और Y6। ये सवाल थोड़ा और बड़ा बैठेगा। देखिए आपको सॉल्यूशन तो हर सवाल के मिल जाएंगे, है ना, लेकिन आपको करने खुद ही होंगे, क्योंकि मैं एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा, मैक्सिमम के ऊपर समझा दे, फिर एक मैं मिनिमम के ऊपर समझा दूंगा, लेकिन इतना कहाँ मुझे भी वो मिल पाता है टाइम। तो देखिए अब जो हमारी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है। इन वाली इक्वेशन को मैं इसमें भर के दिखा देता हूँ आपको, जो दे दी इन वाली, इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ वैल्यू है 3, तो देखिए 3 फिर 5 फिर 2 है। यहाँ x4 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि y4 के नीचे लिख लेंगे उसको हम, फिर 0 0, क्योंकि यहाँ x5 और x6 है ही नहीं, यहाँ पे 0 0। देखिए 4 x1 के या x2 का कोफिशिएंट है 4, x3 का 4, x5 का क्या है 1, और x4 x6 है नहीं, तो उसको 0 0। अब यहाँ पे देखिए 2 4 5, x6 की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ क्या जाएगा 0 0। आप एक बात हमेशा गौर करोगे कि जहाँ भी जो हमारे जिनकी वैल्यू, अब देखिए जो हमने लिए हैं ना अपने पास से माने y4 y5, जैसे हमने x5 x4 x5 x6 माने थे ना, उनको आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी आइडेंटिटी बनाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो अब देखिए हमारी कौन कौन सी वैल्यू है हमारी, y5 y6 y7, तो y4 y5 y6 जिनकी वैल्यू कोफिशिएंट क्या है 0 0 0, तो 0 0 0। और y4 y5 y6 की वैल्यू इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन क्या था हमारा, x4 बराबर 60 x5 बराबर 70, और ये तो इनको लिख लीजिए यहाँ पर कि 60 72 100, ठीक है। और डेल जे की वैल्यू निकालेंगे। डेल जे की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, वैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे जो जल्दी बार बता देता हूँ इसी में। देखिए आप जल्दी सवालों को देखिए, 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 0, 4 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0। तो देखिए 3 गुणा 0 0 प्लस 0 प्लस 0
और इसको कर देंगे 5 माइनस, 5 में से माइनस यानी कि इस वाले 5 में से, तो 5 माइनस 0 0 कर जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा 5। फिर इसे 0 में करेंगे, इसके 0 में इसके 0 में सबको जोड़ लेंगे, तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा, 10 माइनस 0 का जाएगा यहाँ पर 10। सेम इसी तरह से इसके 0 में इसके 0 में इसे गुणा 0 में, तो फिर 8 में से माइनस कर देंगे, इन सबको पहले जोड़ लेना, फिर 8 में से माइनस कर देना, क्या जाएगा 8 ही आ जाएगा। तो यानी कि सब में ये आ जाएंगे ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसमें सब 0 0 ही है ना, यहाँ पर कुछ चेंज तो हुआ नहीं, पहले टेबल है, पहले टेबल में ऐसे ही होता है। तब देखिए अब इनम मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है 10 है, 10 हमारा कौन सा होगा इनकमिंग वेक्टर वही होगा जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है। जो हमारा इनकमिंग वेक्टर है कौन सा है y2 है, तो एक्स बी अपॉन y2 लिख लेंगे पहले यहाँ पे हम, यानी कि y2 से किस में भाग करेंगे हम एक्स बी में, क्योंकि हमने यही चीज़ तो यहाँ लिखी है अब। तो y2 से भाग करो, देखिए जब 4 से भाग करोगे 100 में, तो 4 से जब भाग करोगे तो क्या जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25, 4 से भाग करोगे 72 में। तो एक मिनट रुकिए, आपको समझाने के लिए पहले सॉल्यूशन करना पड़ता है, क्योंकि अपना टाइम कहाँ रहता है उसमें करने के लिए भी। रुकिए बस, देखिए 72 4 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो 72/4, ठीक है, और ये 60/5। अब भाई एक बात गौर कीजिए आप, यहाँ तो 25 है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर देखिए 72/4 है, जो भी इससे इससे मतलब देखिए जब 4 से डिवाइड करोगे आप खुद देखिए यहाँ पे 72 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 7 एकम 4 एकम 4 3 2 तो 32 18 वाला, यानी 18 आएगा यहाँ पे भी 18 जाएगा जो इसको डिवाइड करोगे आप। लेकिन ये वाली वैल्यू हमारे सबसे मिनिमम आएगी, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको मिनिमम पुट कर लेंगे। जब हम इसको मिनिमम पुट कर लेंगे, एक बार देखिए इनकमिंग वेक्टर कौन सा था हमारा, ये वाला इनकमिंग वेक्टर, और हमारे जो मिनिमम वाली रो कौन सी है, ये वाली मिनिमम वाली रो। तो यानी देखिए जो इनकमिंग वेक्टर है मिनिमम वाली रो है हमारी, यानी कि ये हमारे को हो जाएगा की एलिमेंट हो जाएगा, ये हमारा की एलिमेंट हो गया, यानी कि इसको क्या बनाएंगे हम, इसको 1 बनाएंगे। जब इसको 1 बनाएंगे तो उससे नीचे वाले इसको 0 बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है ये तो। अब देखिए अगली टेबल किस तरह से, और हाँ एक बात और, फिर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे हम इनकमिंग आउटगोइंग वेक्टर। तो देखिए बात इसी रो में, देखिए इसी रो में कौन सा है 1, तो इसको क्या कर देंगे आउटगोइंग वेक्टर, आइडेंटिटी तो इसी में, आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसी में है। तो अब देखिए बी सी बी सी जे एक्स बी 5 10 8 0 0 0, ये y1 यहाँ पर y2 यहाँ y3 यहाँ y4 यहाँ y5 यहाँ y6, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ y4 बाहर हुआ है, एंटर कौन सा हुआ y2, तो y4 जहाँ बाहर हुआ है वहाँ y2 एंटर हुआ है, y2 के ऊपर क्या था 10, तो y5 ऐसे उतार लेंगे, y6 और y6 ऐसे उतार लेंगे। अब आप देखिए इसको क्या बनाना है हमें, इसको हमें बनाना है 1 बनाना है। तो देखिए तो इसमें किस करते हैं 5 से भाग कर देंगे, सब 5 से भाग, अब 5 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो जब 5 से भाग इसमें कर दोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन पूरे रो में वही ऑपरेशन लगेगा, 3/5 2/5 1/5 0 0 0 में भाग करो तो 0 ही आने वाला है। और दूसरी चीज़ देखिए आप 60 है, 60 में 5 से भाग करोगे तो आ जाएगा, देखिए 12 पंजे 60, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ वाले वैल्यू देखिए यहाँ पर 12 आती है, 18 आती है, 25 सारी, तो मिनिमम वाली कौन सी थी 12 वाली थी ना, तो इसलिए हमने 12 को इसको चूज़ किया। अब आप देखिए इसको क्या बनाना है हमें, क्या बनाना है इसको बनाना है 0। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है, सब बच्चे से ना दिमाग लगा देते जाते हैं। तो अब क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दूंगा। फिर जो ये वाली हमारी रो होती है ना, इस वाली रो से, इस रो की मदद से इसमें से इसको घटाकर हमें यहाँ 0 लाना होता है। तो देखिए इस 4 में से, अब इस 4 को अब यहाँ पे देखिए इस वाली वैल्यू को इनसे यूज़ करेंगे, अब इससे और इससे यहाँ पर हम 0 लाएंगे। तो यहाँ 4 है, मान लो अगर मैं यहाँ पर 4 से गुणा कर दूँ तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, है ना, पूरी रो में 4 से गुणा हो जाएगी फिर तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो करिए भाई करिए, अब यानी यहाँ पे मान लीजिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ पहले। तो देखिए जो ये वाली हमारी रो है ना, इस वाली रो में मैंने 4 से इंटू कर लिया, देखिए 4 से इंटू करा, 4 से इंटू 4 सब में 4 से इंटू कर लिया। 4 से इंटू करने के बाद आई वैल्यू देखिए 12 चौक 48, और देखिए 3 चौक 12/5, 4 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8/5, और ये 4/5 हो जाएगा, 0 0 तो 0 0 रहेंगे। अब जो ये वाली वैल्यू आएंगे यानी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद 4, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 लाना है ना। अब इस वाले 4 में से जो यहाँ ये वाली वैल्यू हमारी जो इसमें 4 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आई है उसको घटा दीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ रख लीजिए इसको, अरे इसका मोड कर देता हूँ।
आप बस 2-3 सवाल समझ लीजिए ना, फिर तो आप पूरी बुक में जितने भी चैप्टर हैं सब कर लीजिए, कर लोगे आराम से। बस सारी बात ही नहीं किया। देखिए देखिए 72, 72 माइनस जो हमारे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके आई है ना, ये वाली वैल्यू आई है ना, तो 72 माइनस 48, 72 माइनस 48 करोगे आ जाएगा 24। देखिए 12/5 माइनस 3/5, 12 माइनस 5/3 ना ना ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये वाली वैल्यू घटानी है ना, इस वाली वैल्यू में से घटाना है कि 4 माइनस 12/5, 4 माइनस 12/5, 5 × 20, 20 माइनस 12/5 यानी कि 8/5, देखा जाएगा 8/5, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 8/5, 4 माइनस 8/5, 5 अरे 5 × 20 यानी कि 20 माइनस 8/5, 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 12, तो 12/5 यानी कि 12/5। उसी तरह से देखिए 4/5, और देखिए यहाँ क्या है, यहाँ 1 है, सॉरी 0 है यहाँ पर, तो 0 माइनस 4/5 माइनस के 4/5, फिर यहाँ 1 है, यहाँ कितना 0, तो 1 माइनस 0 1, और ये 0 माइनस 0 0। तो आपको शायद ये समझ आई होगी ये तो, ठीक है। अब उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे भी 4 है ना, यानी अब जो हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई की थी, यानी यही वाले देखिए, ये वाली चल जाएगी, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर ली थी इसमें हमने, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें इनको 0 बनाना होता है। पहले इसको 1 बनाने के बाद इसको फिर इनसे 0 बनाना होता है, तो इसी की हेल्प से। देखिए 48 है, देखिए 100 में से 48 माइनस हुए तो 48 कितने बचेंगे यहाँ पे, 52, 52, और 12/5, 12/5 यानी कि देखिए 4 माइनस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, हाँ 2, 2 माइनस 12/5, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10 माइनस 12/5 यानी कि माइनस के 2/5, ठीक है। फिर 4 माइनस 4 0, तो 8/5, 5 माइनस 8/5 कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 17/5, 17/5, फिर 4/5, फिर 0, फिर 1, आप एक खुद देख लेना। इतने डीपली जाऊँगा तो 1 घंटे की वीडियो में 2 ही सवाल हो पाएंगे बस। और हाँ, एक चीज़ और बात, एक बात और सुनिए, जब आप कोई सवाल करते हैं ना, तो ये नहीं कि फ्रस्ट्रेट होकर भग जाए उसमें से बीच छोड़ में। कोई टीचर खराब नहीं होता, अपना पूरा 100% देता है किसी सवाल को समझाने में, और किसी भी स्टूडेंट का बुरा भला नहीं चाहता, मतलब बुरा नहीं चाहता है वो। आप जो ना सवाल को छोड़ के भगिए मत, आप थोड़ा समय दीजिए, खुद समझने की कोशिश कीजिए, एक नहीं आ रहा दूसरा करने की कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन तो आपको मैं देता हूँ ना, खुद से दिमाग लगाइए उस सवालों में। ये नहीं कि यहाँ समझ नहीं आता दूसरे यूट्यूब चैनल से किसी और से देख लीजिए, देखने लग गए, लेकिन वो चीज़ गलत होती है, वो भी इस चीज़ को बताएगा। और आपको 1000 सॉल्यूशन, एक सवाल को सॉल्व करने के 50 तरीके मिल जाएंगे। क्या आप 50 तरीके से कर पाओगे सवाल कोई? एक ही सवाल को एक से करोगे ना, तो एक पे दिमाग मारिए अपना, ना कि सब पे। अब देखिए देखिए 3/5, 10 गुना 3/5 प्लस 0 गुना 8/5 प्लस जी सब प्लस 0 गुना माइनस के 2/5, यहाँ से देखो 2 आ जाएगा, इसे काटोगे तो 2 × 6, 6 प्लस 0 यानी 6। अब 5 माइनस 6, ये 5 है ना, तो 5 माइनस 6 हो जाएगा ना, सब ये जो कर लेते हैं, तो 5 माइनस 6 का जाएगा -1, तो हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे यहाँ पे -1। तो देखिए 10 से कम 10, और ये तो 0 ही है, यानी कि देखिए 10 गुना 1 प्लस 0 प्लस 0, 10 गुना 10, और 10 माइनस 10 0 आ जाएगा, तो 0। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर इसमें करोगे अब वापस से, तो क्या आ जाएगा, 2/5 है, गुना 10 करोगे तो 5 2 4, यानी 8 माइनस 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ -2, यहाँ 0, यहाँ 0। आप खुद से ट्राई कीजिए इतना तो, ठीक है। मैंने आपको वैसे काफ़ी डिटेल में बता दिए दोनों सवाल ये। अब आप देखिए इस वाले में इनकमिंग वेक्टर कौन सा होगा, इनकमिंग वेक्टर ऑब्वियस सी बात है 4 4 होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हमारे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ही है, तो ये इनकमिंग वेक्टर। अब जो हमारा इनकमिंग वेक्टर होता है उस वाली कॉलम से हम XV में भाग लगा देते हैं, यानी कि देखिए 52 में भाग लगा देंगे, किससे हम 17/5 से। 17/5 से भाग लगाने का मतलब यह ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 52 गुना 5/17, उल्टा करके लिख दो इसे, ठीक है ना। देखिए 7 7 7 14 7 51, 17 51। तो हमारी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बैठ गई है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लीजिए कि 52 गुना 5 260/17, क्योंकि इसमें कोई और सॉल्यूशन हो ही ना पाएगा। देखिए 260/17, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए 12/5 है 24 में, यानी कि देखिए 24 गुना 5/12 लिख लेंगे, क्योंकि भाग लगा लें तो उल्टा हो जाता है वो आपको इतना, ठीक है ना। देखिए हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगी हमारी वैल्यू
गलती कर दी एक। 24 गुना 5/12 2 सही है, 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है 10, और जब इसे करो 2/5 से तो 12 गुना 5/2 ऐसे 6 6 5 30 30। तो मिनिमम कौन सा रही हमारा? मिनिमम तो हमारा ये वाली आई है, जो हमारी मिनिमम आई उस वाले रो में, और इनकमिंग वाले वेक्टर यानी कॉलम में उसको हम क्या कर लेंगे, की एलिमेंट मान लेते हैं। और जो हमारा की एलिमेंट होगा उसमें जो आइडेंटिटी आ रही होगी y5 y4 y5 और y6 में जो हम लेके चले थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले, तो उसको कर देंगे आउट कोई मांग लेंगे जिसमें आइडेंटिटी आ रही होगी, यानी एक आ रहा होगा तो बाहर कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 1 बनाएंगे अगले टेबल में। देखिए किस तरह से 1 बनाएंगे हम इसको, BCB CJXB XB। अब आप देखिए इनकमिंग वेक्टर कौन सा था, y3, आउटगोइंग वेक्टर क्या था हमारा y5। तो y5 को बाहर निकालिए और y3 को लिख दीजिए। देखिए y2 कैसी रहेगा, और y5 बाहर निकालने का आ जाएगा y3 क्या आ जाएगा हमारा, y3 की वैल्यू 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, और y6 हमारा ऐसे ही रहेगा अभी। ओके, और हम क्या करना है, इसको हमें 1 बनाना है, यानी कि 12/5 है, तो 1 बनाने के लिए कर देंगे 12/5 है तो 5/12 से गुणा कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 हो जाएगा, 0 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 8/5 गुना 5/12 से कर रहे हैं, 5/12, 5 से 5 कट गया। देखिए 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2/3। तो उसी तरीक़ा से -1/2 आ जाएगा। देखिए 4/5 है तो 5/4 से करेंगे, तो देखिए 5 ऊपर आ जाएगा, 5/12 तो 1/3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 5/12 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ प्लस के 1/3, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1/3, 1/6, 0। देखिए जब वीडियो जितनी लंबी हो जाएगी ना, अपलोड करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। अब आप जितना हो सके आप कोशिश करना है ना करने की। 17/12 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/3, 0 0, 40/15, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 8। सेम वही तरीका होएगा इसमें भी, -11/3, 0 0, 2/3, 20/12, 0। अब आप एक बात गौर करिए, यहाँ कोई वैल्यू क्या अब प्लस में बची है, नहीं बची ना, तो क्या लिख देंगे हम, सिंस ऑल डेल जे की वैल्यू लेस देन है 0 से, सो सॉल्यूशन इज, अरे हाँ सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो x1 की मान x, देखिए यहाँ x1 का मान है नहीं यहाँ पे, तो हो जाएगा x1 का मान 0, x2 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 8, ये वाली वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना, ये वाली, और x3 का मान कितना है 10, और x3 की मान चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे में उसमें हमारी इक्वेशन में थे भी नहीं। और हमारी जो इक्वेशन कौन सी थी इसमें सवाल में, इक्वेशन थी हमारी 5x1 + 10x2, x3 तक, यानी x3 तक का मान हम लिख लेंगे, फिर इसको पुट कर देंगे इसी वाली वैल्यू में, इसमें रखो, इस वाली वैल्यू में रखो इसको। देखिए 5 गुना 0 प्लस 8 गुना 5 और 8 गुना 10 प्लस 8 गुना 10। देखिए आप रख लीजिए, इनको उत्तर आ जाएगा, आप बात ख़त्म करो, ठीक है। 80 + 80 160 आंसर। अब आप एक बात गौर करिए मेरी देखिए जो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये क्वेश्चन यहाँ 9 क्वेश्चन तक सब कुछ सेम है, बस इसमें क्वेश्चन ना क्वेश्चन नंबर ये, अब देखिए मैंने मैक्सिमम वाले आपको करवा दिया है ना, मैंने मिनिमम वाले नहीं करवाए आपको, तो मिनिमम वाला एक ये और एक ये, मिनिमम वाला करवा दूंगा, और एक मिनिमम वाला आप ये कर लीजिएगा चौथा, ठीक है। बाकी अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 5 आपको खुद से करना है, ये सारे के सारे सिंपल हैं, बस थोड़े कैलकुलेटिव हैं, आप कोशिश करने की सभी को। इनको मैं अगली वीडियो लेक्चर में मिनिमम वाली समझा दूंगा आपको, फिर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक से करेंगे, वो आपको बतानी अभी मैं बातें बता दूंगा, ठीक है। काफ़ी लंबा चैप्टर है, एक ही चैप्टर में कम से कम 7-8 लेक्चर होंगे इसी के। तो चलिए
धन्यवाद। पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।